अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक शुगर के मरीज़ों में भी और जिसको शुगर नहीं है उसको भी परेशान कर रहा है। जी हाँ, कब्ज़ को पुराने जो हमारे हुक्मा थे और वेद थे वो कहते थे ये उम्मुल अमराज है। अगर ये सिर्फ़ एक मर्ज़ हो जाए तो समझें कि फिर जिस्म के अंदर तबाही का आगाज़ हो जाता है। हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल, जो फाजल मादे या डिटॉक्सिफिकेशन का अमल होता है वो हमारे इस फुजले के ज़रिए बाहर निकलता है। यानी पेट की सफाई, आपने जो खुराक खाई है उसमें जो जहरीले मादे हैं, ये सारा कुछ जिस्म से बाहर निकलता है और सबसे ज़्यादा यही रास्ता है। अब आप देखें कि अगर ये बंद हो जाए और ये अंदर जमा होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया फिर जब वहाँ मरते हैं तो आपकी अंतड़ियों में उनकी जो आलाइशें होती हैं उन बैक्टीरियाज की, जिसे एंडोटॉक्सिमिया कहते हैं, ये आपके खून में जाते हैं और ये जब खून में शामिल होते हैं तो ये हार्ट अटैक तक का सबब बन जाते हैं। एंडोटॉक्सिन जो है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और सबसे ज़्यादा ये कब्ज़ की वजह से होता है। फिर कब्ज़ की वजह से बवासीर का मसला, फिर कब्ज़ की वजह से लीकी गट का मसला, फिर कब्ज़ की वजह से ब्लॉटिंग का हो जाना, और एक लंबी लाइन है। थोड़ा सा खाया इसके बाद सीने की जलन है, खुराक की नाली में जलन होना, खट्टे डकार आना, ये सब इस वजह से है कि वो सिस्टम जिससे जिस्म से जहरीले मादे बाहर जाने थे वो सीवरेज आपका ब्लॉक है। बहुत सारी दवाइयाँ, कोई दवाखाना नहीं है जो कोई इसकी दवाई ना बना रहा हो, कोई फार्मा कंपनी नहीं है जो इसकी दवाई ना बना रही हो, लेकिन इसका सबब कोई भी नहीं देखता कि हमारी खुराक ठीक नहीं है। अच्छा, शुगर के मरीज़ को ये इसलिए भी ज़्यादा होता है कि जब उस हमारे जिस्म के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। अब खून उस गाढ़ेपन को ख़त्म करने के लिए अंतड़ियों के अंदर से पानी खींचता है। जब अंतड़ियों से पानी खींचता है तो वहाँ खुश्की हो जाती है, खुश्की होती है तो अंतड़ियों को मूव करने में और फिर इस फाजल मादे को बाहर निकालने में मसला आता है और वो वहीं पे रुक जाता है। और उसके बाद फिर एक ऐसा बीमारियों का खौफनाक सिलसिला शुरू होता है कि जो शुगर अपनी जगह पे तबाही मचा रही होती है और ये अपनी जगह पे मचा रही होती है। और इसी तरह जब डायबिटिक न्यूरोपैथी का मसला भी आ जाता है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में वो नर्व जो अंतड़ियों की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, अंतड़ियों की हरकत को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो भी सुस्त पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो ये वैसे ही चीज़ें बाहर नहीं निकलती। इसके लिए शुगर के मेंटेन करना सबसे पहला काम है और वो दवाई के ज़रिए नहीं, खुराक के ज़रिए। बेशुमार वीडियोस मैं बना चुका हूँ, बहुत सारे लोग और भी बना रहे हैं। जिसका डाइट प्लान आपको समझ आता है उसके ऊपर अमल कर लीजिए। अब एक नुस्खा है जो आपकी खिदमत में मैं दे रहा हूँ, मैं हर अपने क्लाइंट को देता हूँ और इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। आप एक दफ़ा सारी चीज़ें पंसारी से मंगवा लें। इसकी जो मैंने मिकदार रखी हुई है उसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये रात को सोते वक्त, और आपका उस वक्त पेट खाली होना चाहिए, मतलब ये है कि खाना आपने सोने से 3 या 4 घंटे पहले खा लिया, जब आप सोने लगे हैं तो पेट आपका खाली है। एक आधी चमची या 1 चमची ये जो चाय वाली होती है, इसकी खुराक 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक रखनी है। नीम गर्म पानी के साथ आपने लेना है रात को सोते वक्त। सुबह पेट साफ़ हो जाएगा। जिन लोगों की क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पुरानी कब्ज़ है, जल्दी नहीं आता, उन्हें कुछ ज़्यादा दिन लेना पड़ेगा। हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, जब मसला ठीक हो जाए फिर इसे छोड़ दें, लेकिन ये आप घर में बना के रखें। छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द ख़वातीन, सब के लिए ज़बरदस्त नुस्खा है। बच्चों को थोड़ी कम मिकदार में दे दें, बड़े जो हैं वो आधी चमची से शुरू करें और बच्चे को 1/4 चमची आप दें, और नीम गर्म पानी के साथ रात को सोते वक्त। अब इसमें जो अज्जा हैं वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने लेना है सना मक्की के पत्ते। सना मक्की के पत्ते 250 ग्राम हैं। इसके अंदर आपने 250 ग्राम ही अजवाइन देसी ये मिलानी है। फिर हरीर लेनी है, इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है, ये 125 ग्राम है। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा 125 ग्राम है, कलवंजी 20 ग्राम है, काली मिर्च 20 ग्राम है, ठीकरी नुशादर ये आपने लेना है 20 ग्राम, काला नमक 125 ग्राम, धनिया खुश्क
یعنی دھنیوں کے بیج 30 گرام ہے، سونف 30 گرام ہے، دار چینی سری لنکن یہ 30 گرام ہے، سونٹھ یعنی جو سوکھا ادرک ہے، ڈرائی جنجر ہے، یہ 30 گرام. یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیجئے گا اور پنساری کے پاس جائیں، اچھے پنساری کے پاس جائیں اور یہ چیزیں لے کے صاف ستھری کر کے اس سے پسوا لیں. اور یہ آپ اہتمام کیجئے کہ اس کی جو مشین ہے وہ صاف ہو، پیسنے والی. یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے اس نے گھوڑوں کا مسالہ اس میں سے گزارا اور پھر یہ کر دے گا. یہ دیکھ لیجئے، یا پھر گھر میں آ کے ان کو صاف کر کے خشک کر کے گرائنڈر میں کر کے پھر چھان کے ڈبی میں بند کر کے رکھ لیجئے. یہ والا نسخہ ہر وقت آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی گیس ہو جاتی ہے تو بہت طبیعت خراب ہوتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے. اچھا، یہ مروڑ وغیرہ آ رہے ہوں، ڈائریا ہو، اس کے لیے بھی یہ بڑی شاندار چیز ہے. بلاٹنگ ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے ایک انتہائی آزمودہ شاندار نسخہ ہے. اسے بنا کے گھر میں رکھیے، یقین جانیے آپ مجھے دعائیں دیں گے.